ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जिनसी हिरासानी की शिकार खवातीन के बारे में बयान के ताल्लुक से तफसीली मालूमात जमा करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम फोर्स के साथ आज सुबह इनके 12 तुकल्लुक लेन वाक़े रहायशगाह पर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने चंद दिन पहले गांधी को इनकी खवातीन की जिनसी हिरासानी वाले बयान पर नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस की लाइन ऑर्डर यूनिट की एक टीम स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस पर प्रीत हुड्डा की क़ियादत में इतवार की सुबह कांग्रेस लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट की रिहायशगाह पर पहुंची। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस सिलसिले में मालूमात देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने लाखों खवातीन को आजादाना तौर पर चलने, अपनी तशवीश का इजहार करने और अपने दर्द को बांटने के लिए एक महफूज माहौल फराहम किया था। दिल्ली पुलिस की नौटंकी साबित करती है कि अडानी को लेकर पूछे गए सवालों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बौखलाहट गए हैं। ये हरासानी हमारे सवालों के जवाबों से पल्ला झाड़ने हमारे शकूक को मजीद गहरा करती है। समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि वो काफी लंबी उनकी यात्रा थी और वो काफी लोगों से मिले थे और उसको कंपाइल करने में उनको टाइम लगेगा और जैसे ही टाइम लगेगा। मध्य प्रदेश में मौसम की खराबी के दरमियान कई मुकामात पर बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। दारुल-हुकूमत भोपाल में जबरदस्त बारिश हुई, जबकि कुछ मुकामात पर जलाबारी की भी इत्तलात हैं। मेट्रोलॉजिकल सेंटर भोपाल के साइंसदानों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बहाव कोई वजह से कई सिस्टम्स एक्टिव हैं और एक ट्रफ लाइन भी मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जिसकी वजह से रियासत भर में बारिश हो रही है। कल रात राजधानी भोपाल समेत बेतवाल, हरदाल, रायसेन, सिहोल और दीगर मुकामात पर बारिश हुई। इसके साथ ही कुछ इलाकों में जलाबारी भी हुई है, जिससे राबे की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई अजला में हल्की से दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी रियासत में बारिश का इम्कान है। बाज और मुकामात पर जलाबारी भी हो सकती है। रियासत में अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को पामपुर में पहले बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारों के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जहां 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा मॉल तामीर किया जाएगा। नामानिगारों से बात करते हुए एलजी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम इमार ग्रुप ने संपूरा पामपुर में एक मेगा मॉल कायम करने के लिए 250 करोड़ रुपए की सरमाकारी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह फख्र का लम्हा है कि इमार ग्रुप मॉल के अलावा जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावरों के क़याम भी सरमाकारी करेगा और ग्रुप की कुल सरमाकारी 500 करोड़ रुपए तक जा पहुंचेगी। उन्होंने मज़कूरा ग्रुप पर जोर दिया कि वो कम से कम वक्त में मॉल की तकमील को यकीनी बनाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है और वो भी इमार ग्रुप की ओर से। आज 10 लाख स्क्वायर फुट के मॉल का भूमि पूजन हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब
जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में आज मुल्क की एक मशहूर कंपनी केंट की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी कंपनी के डीलर्स ने शिरकत की। ये प्रोग्राम दिन भर जारी रहा, जिसमें दौरान कंपनी के रीजनल मैनेजर शेख अब्बास और डिस्ट्रीब्यूटर सैयद विखार के अलावा बाकी मेंबरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शुरका को कंपनी की जानिब से दी जा रही सर्विसेज और चीजों के बारे में आगाही फराहम की। एक ओहदेदार के मुताबिक मज़कूरा कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ साथ रोजगार के वसाइल भी फराहम कर रही है। ये हमारा यही चीज़ है कि एक तो हम अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी कस्टमर्स को, दूसरा अपना बिजनेस प्रमोट करें, और तीसरा हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो हमारे लड़के हैं इसमें एडजस्ट इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो जाए, मतलब रोजगारी और इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने इस JNK में कम से कम 15 एम्प्लॉय दिए हैं हमें। तो हम चाहते हैं कि दिन ब दिन अगर कुछ रोजगार हमारी तरफ से भी हो जाए, और सबसे बेस्ट हमारा यही जो हमारा एप्लायंसेस आता है, ये आता है हेल्दी कुकिंग में आता है, मतलब बांग्लादेश में मदारीपुर के जिले शपचर के खुदपुर इलाके में इतवार की सुबह एक बस खाई में गिरने से कम 17 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए हैं। फौरी तौर पर हलाक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि ढाका जाने वाली अमाद परभान बस बेकाबू होकर भगा ढाका एक्सप्रेसवे के रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी, जिससे 16 मुसाफिर मौके पर ही मौत हो गई और 25 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को शपचर और ढाका के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भेजा गया। शपचर हाईवे पर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर अबू नईम मुफज्जिल हक ने बताया कि हादसे में 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। मगरबी एक्वाडोर में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद कम से कम 14 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सदारती प्रेस सर्विस ने हफ्ते को ट्वीट किया। 14 हलाक 381 जख्मी हुए हैं। क़ब्ल-ए-अज़ीं एक्वाडोर के सदर गिलर मोलासोग ने कहा कि इस ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 12 है, जिनमें से 11 सूबे एल ओरो में, एक सूबे अजवाय और एक रेक्टर स्केल पर 6.5 की शिद्दत के ज़लज़ले ने हफ्ते की रोज मगरबी एक्वाडोर को हिला कर रख दिया है और शुमाली पेरू में नुकसान पहुंचा। RPP वीडियो प्रोग्राम डिल पेरू ने कहा कि हफ्ते को एक्वाडोर के सरहद से मुतासिल टम्बेस डिपार्टमेंट में छत गिरने से एक 4 साला बच्ची भी हलाक हो गई। इसराइल में मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुल्किर एहतजाज में तकरीबन 2,60,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दी टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुसलसल 11 हफ्तों से मुजाहरीन जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज दारुल हुकूमत तेल अबीब में तकरीबन 1,75,000 मुजाहरीन जमा हुए हैं, जबकि दीगर शहरों में 85,000 अफराद ने मुजाहरा किया। सिर्फ यरूशलेम में ही तकरीबन 10,000 मुजाहरीन सदारती रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए। शुमाली इसराइल में पुलिस ने मुजाहरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं तेल अबीब में एलोन हाईवे को ब्लॉक करने की भी कोशिश के दौरान मुतअद्दिद मुजाहरीन को हिरासत में लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमा के रोज हुकूमत को अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरे और तशद्दुद को करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रोसिक्यूटर के दफ्तर पर जोर दिया कि वो सख्त इक़दाम करे। शुमाली कोरिया ने बहरे जापान की तरफ एक गैर मुतय्यना बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। यह मालूमात जनूबी कोरिया के योनहाब न्यूज एजेंसी ने जनूबी कोरिया की फौज के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS ने फौरी तौर पर इतवार के लॉन्च के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल शुमाली कोरिया ने अमरीका और जनूबी कोरिया के मुश्तरका फौजी मशकों के जवाब में हुआ नास्को 17 बर्रे आजम बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था।
इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर KTR ने राजना सिलसिला जिले कलेक्टर से की फोन पर बातचीत। बेमौसम बारिश व जल्लाबारी से हुए नुकसान पर तलब की रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना को बेमिसाल तरक्की देने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। महबूबनगर में मुनाक़िदा इजलास से रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ का खिताब। इंतहाई मुख्तसर अरसे में तेलंगाना ने की बर्क रफ्तार तरक्की। सनत नगर का दौरा करने के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। पालामूर रंगा रेड्डी लिफ्ट स्कीम के जरिए अराजियात को किया जाएगा सैराब। जिले महबूबनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गैर मौसमी बारिश से तबाही। बेवक्त बारिश ने खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। मगरबी इक्वाडोर में जलजले के शदीद झटके। जल्लाबारी की जलजले के रद में 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।